बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स फॉर नाइट जी, पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर जी। लीनियर चैप्टर नंबर 5 यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 5.1 जी। क्वेश्चन नंबर 3, शेड द सॉल्यूशन रीजन for following linear inequalities in xy plane. We shade the solution region for following linear inequalities in xy plane. By second part we have 3x plus 7y is greater or equal to 21. By 3x plus 7y is greater or equal to आपने ये इसको 1 कह दिया। अब एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब है कि आपने इनइक्वालिटी को उड़ा के इसकी जगह पे इक्वल डाल देना चाहिए। भाई एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब है आपने इनइक्वालिटी को उड़ा के उसकी जगह पे क्या डाल देना, इक्वल। अब भाई इधर देखिएगा, जनरल 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। भैया पुट एक्स 0 इन इक्वेशन 2, वहाँ से वाई निकलेगा 3 तो पॉइंट बनेगा 0,3, और पुट वाई 0 इन इक्वेशन 2 वी गेट एक्स इज इक्वल टू 7 तो पॉइंट बन गया आपके पास 7 0। भाई पॉइंट बन गया 7 0, 2 पॉइंट आपके पास आ गए 0,3 एंड 7 0। प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग पॉइंट 0,3 एंड 7 0 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ड्रा ए सॉलिड स्ट्रेट लाइन। आपने एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देनी है जी। देखिए, जब भी आपने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन कह दी तो आपका पॉइंट बन गया 2, इसको 2 कह दें। आपने 2 पॉइंट्स हासिल करना है, एक एक्स एक्सिस के ऊपर, एक वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के लिए ऊपर क्या करेंगे, वाई 0, और वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे, एक्स 0। भाई पहले एक्स इंटरसेप्ट निकाल लो या वाई इंटरसेप्ट निकाल लो, बाद में एक्स इंटरसेप्ट निकाल लो या वाई इंटरसेप्ट निकाल लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, आपने दोनों पॉइंट्स निकालने। एक पॉइंट निकला आपका 0,3, एक निकला 7 0। ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है। आपने दोनों पॉइंटों को उस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर आपने शो करके उसको एक स्ट्रेट लाइन से जाना, वो ज्वाइन कर देना। और देखें, ये कोई आप इसको अपने अल्फाज में भी जाना लिख सकते हैं। प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0,3 एंड 7 0 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ड्रा ए सॉलिड स्ट्रेट लाइन। आपने एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन ड्रा कर देंगे। अब बच्चन ये इजाफी अंग्रेजी है, लिख लें तो ठीक है। सिंस ओरिजिन 0 0 डज नॉट लाई ऑन द लाइन, सो वी कैन टेक इट एज ए टेस्ट पॉइंट। आप इसको टेस्ट पॉइंट रखें जी। तो पुट 0 0 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जी। तो आप देखेंगे कि वो एक्स जगह पर 0, वाई की जगह पर 0, तो भैया आपका आएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 21 विच इज़ फॉल्स, नॉट ट्रू या फॉल्स कह रहे हैं। सो द पॉइंट 0 0 नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन जी। So graph of the solution of this line is the region on the opposite side of the origin, including the line of equation 2। भाई डबल इनइक्वालिटी होगी तो वो लाइन शामिल करेंगे जी। ठीक है जी। ए पोर्शन ऑफ रिक्वायर्ड क्लोज्ड हाफ प्लेन इज शोन इन द शेडेड रीजन एज शोन फिगर 2। देखें जी, आपका पॉइंट था, ये हमारी था एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस थी। ये हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस थी। भाई आपने 7 0 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 0 पे पॉइंट रखिए थी, और वाई एक्सिस 0,3 तो 1 2 3 ये पॉइंट, इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। भाई 7 0 और 0,3 को आपने ज्वाइन कर दिया। जब ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बन जाएगी, और चूँकि डबल इनइक्वालिटी थी तो ये सॉलिड लाइन होगी, यानी कि बीच में कोई ब्रेक नहीं होगी, गैप नहीं होगा जी। और ये लाइन आपको पता है माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक बहुत दूर तक जा सकती है। आपने मुनासिब सा जो है ना वो इसको शो कर दिया। अब चूँकि 0 0 नॉट सेटिस्फाइड, तो भैया इसका मतलब है ये 0 0 सोल्यूशन में नहीं है, तो ये वाला पोर्शन सोल्यूशन में होगा। ये वाला पोर्शन क्या होगा, तो हम इस लाइन के जो दाईं साइड पे हैं आप इसको शेड कर देंगे। ठीक है जी, इसको डार्क कर दें, इसको लाइनों से डार्क कर दें, यानी कि शो करें कि ये जो है ना पोर्शन सोल्यूशन में शामिल है। शेडेड का मतलब ये है कि हमने ज़रा हट के साथ शो किया। तो आप ज़रा गौर से देखें जी, बिल्कुल ईजी होके आपने पॉइंट निकला था 7 0 और 0,3। बिल्कुल देखें जी, सिंपल, कोई बीच में लंबा चौड़ा इतना अंग्रेजी से डरने वाली बात कोई नहीं है। आप जो गिवन इक्वेशन होगी
उसको 1 कह दें, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं, इक्वल डाल दें, उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ड्रा करें। तो भाई जन 2 पॉइंट्स निकलेंगे 7, 0 और 0, 3, लाइन ड्रा कर दें, फिर 0, 0 चेक करें, अगर ट्रू होगा तो टूवर्ड्स दी ओरिजिन, अगर फॉल्स होगा तो अपोजिट टू दी ओरिजिन। जहाँ पे फॉल्स है तो भैया क्या होगा, अपोजिट टू दी ओरिजिन, या नॉट ट्रू कह लें, अपोजिट टू दी ओरिजिन होगा जी। लिहाजा ये हमारा जो है ना वो शेडेड पोर्शन होगा जी। नाउ वी हैव पार्ट नंबर 3, भाई 3x - 2y इज ग्रेटर इक्वल टू 6। भाई थर्ड पार्ट वी हैव 3x - 2y इज ग्रेटर इक्वल टू 6। आपके पास ये मसावात है, इसको 1 कह दिए। एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए आपने क्या किया भाई जान, इक्वल टू डाल दिया जी, इसको 2 कह दें, ये 1 और ये 2 जी। अब आपने 2 पॉइंट्स के लिए क्या करना है, x को 0 2 में पुट करेंगे तो x को 0, तो y की वैल्यू निकलेगी -3, तो पॉइंट बन गया 0 - 3। भैया एक पॉइंट निकला है 0 - x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू -3 निकलेगी। फिर y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकलेगी, तो पॉइंट बन गया 2 0। फिर पॉइंट क्या बन गया, 2 पॉइंट निकले, एक 0 - 3, एक 2 0। अब पुट दी पॉइंट 0 0, ठीक है जी। अब ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, 0 3 को और 0 - 3 को, भाई 0 - 3 और भैया 2 0 को ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर जी। अब भैया आप 0 0 पुट करेंगे जी, तो वो देखेंगे वो उसको सेटिस्फाई नहीं करती। लिहाजा क्या होगा जी, क्योंकि जब 0 0 पुट करेंगे तो भैया क्या होगा जी, 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 6, नॉट ट्रू या फॉल्स है, तो शो द शेडेड पोर्शन क्या होगा, अपोजिट टू दी ओरिजिन। भाई शेडेड पोर्शन का होगा अपोजिट टू दी ओरिजिन। आपके पास 2 पॉइंट निकले थे, 0 - 3 और 2 0। भाई आपके पास 2 पॉइंट निकले थे, 0 - 3 और 2 0।